तो हर हफ्ते के जैसे ही आज भी आ गया हूँ इस हफ्ते में रिलीज होने वाले कंटेंट की ओटीटी लिस्ट को लेके। जो भी हमें इस हफ्ते में ओटीटी पे देखने को मिल चुका है या फिर कल के दिन में देखने को मिलने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी इस फ्राइडे को भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जिसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इंस्टाग्राम पे तो अपडेट्स के बॉम्ब फोड़ता ही रहता हूँ, जिसको भी फॉलो जरूर कर लें। तो बाकी आज की वीडियो अभी शुरू करते हैं। जो भी कंटेंट सरप्राइज या फिर कंफर्म हुआ कंटेंट ओटीटी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई एक नई कोरियन क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज बिहाइंड योर टच, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके अभी तक 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं आज तक, और बाकी टोटल 16 एपिसोड्स होने वाले हैं। और बाकी रहते हुए एपिसोड्स को हर सैटरडे संडे को रिलीज किया जाएगा, मतलब कि सैटरडे को एक एपिसोड और संडे को एक एपिसोड। तो सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिनको कंप्लीट होने के लिए हमें कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि इस सीरीज का सीजन 1 हमें 1 अक्टूबर तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसकी कहानी तो काफी बढ़िया होने वाली है। जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव को एक डॉक्टर के साथ प्यार हो जाता है और दोनों आपस में मिलकर कैसे हमें हंसाते हुए कई क्राइम भरे केसेस को सॉल्व करते हैं, वही हमें इस सीरीज की पूरी कहानी में देखने को मिलेगा। जिसके पहले 2 एपिसोड अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश और कोरियन के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद है सुष्मिता सेन के साथ हमारे मोटाफाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज की गई एक नई ट्रू बायोग्राफी वेब सीरीज ताली, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, जियो सिनेमा की ओर से असुरु के बाद दूसरी वेब सीरीज होने वाली है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है। और ये पॉसिबल हुआ है हमारे जैसे ऑडियंस की बहुत बड़ी डिमांड के बाद। मतलब कि कोई भी नहीं चाहता कि कहानी को खत्म करने के लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़े। तो जियो सिनेमा की ओर से उन कंप्लेंट्स को सीरियसली लेते हुए इस वेब सीरीज को भी पूरा एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके सातों एपिसोड्स अभी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और जैसा कि इस सीरीज को रिव्यूज मिल रहे हैं, काफी बढ़िया लग रही है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज रिलीज होने वाली एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज अनटोल्ड हॉल ऑफ शेम, जो एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें हमें क्राइम वाली कहानी भी देखने को मिलेगी। जब एक ऐसी एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए जाते हैं जिसमें बहुत सारे एथलीट्स के राज खोलने वाले हैं, मतलब कि कितने खिलाड़ियों ने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए कौन से और कितनी मात्रा में ड्रग्स लिए थे, जिनकी वजह से ही उनको खेलने से बैन कर दिया गया था। तो हर स्पोर्ट्स के पीछे के राज इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में खुलने वाले हैं, जो अभी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जो एक मस्ट वॉच सीरीज है अगर आप ही एक स्पोर्ट्स लवर हो और स्पोर्ट्स देखना आपको पसंद है। इसके बाद है बॉलीवुड की काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी छत्रपति, जिसे वैसे कुछ टाइम पहले टाटा प्ले के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर कर दिया गया था सरप्राइज रिलीज करते हुए ही। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये मूवी आज रात को जी सिनेमा के टीवी चैनल पे भी टीवी प्रीमियर होने वाली है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एनिमेशन एडवेंचर हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी होटल ट्रांसिल्वेनिया, जिसे 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पे रेंटल करते हुए इस मूवी को देख सकते हैं हिंदी डब में। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही Amazon वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई एक नई हॉलीवुड हिंदी डब मूवी वैम्पायर, जो भी 2022 की एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई 18+ अडल्ट फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक आधे ह्यूमन और आधे वैम्पायर की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे खुद को इसके बारे में नहीं पता होता, तो कैसे उसे अपनी पावर्स का एहसास होता है और उसके बाद उसका मकसद क्या होने वाला है, वही हमें इस मूवी में हॉरर और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद साल 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई एक नई एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी एलिमेंटल, जिसे अभी आज से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, और जल्दी ही हमें नेक्स्ट वीक में हिंदी ड्रामे भी देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता ही दूंगा, जिसके लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। इसके बाद 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी किल शॉट, जिसे भी अभी आज से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसके हिंदी डब होने के चांसेस तो हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जिसकी कहानी काफी बढ़िया लग रही है, जब कुछ टेररिस्ट शिकारियों के भेष में एक बड़े खजाने की खोज में निकलते हैं। खजाने से मेरा मतलब है एक पैसों का कंसाइनमेंट होता है जो जंगल में कहीं खो जाता है, तो अभी वो कैसे ढूंढ पाते हैं और कौन उनके रास्ते में आता है, वही हमें इस मूवी में एक्शन क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है। और कहाँ पे अवेलेबल हुई है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद 2023 में ही थिएटर में रिलीज की गई एक बढ़िया साई-फाई एक्शन एडवेंचर एनिमेशन मूवी बेबीलोन 5, जिसे भी आज से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी आज दोपहर से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको स्पेस की कहानियां देखनी पसंद है और उसके ऊपर से आपको एनिमेशन भी पसंद है तो ये बढ़िया मूवी आपके लिए रिकमेंडेड होने वाली है। कहाँ पे देख सकते हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई ऑफ स्टॉर्म, जिसे अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली मैंडरिन लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, मतलब कि चाइनीज लैंग्वेज में, जिसकी कहानी कोविड-19 के जैसे ही होने वाली है। जैसे कि कोरोना वायरस का ब्रेकआउट हुआ था, जिसमें एक हॉस्पिटल में एक वायरस लीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल को लॉकडाउन कर दिया जाता है। तो उसके अंदर बहुत से लोग फंस के रह जाते हैं। बाकी उसके बाद कहानी किस ओर जाती है और कैसे इस कहानी का अंत होता है, वही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इसके बाद है साउथ की एक नई सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी अन्नपूर्णा फोटो स्टूडियो, जिसे अभी आज से ही ETV विन के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक चांती नाम के सिंपल से बंदे की होने वाली है, जो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और एक गुंडे को एक लड़की को परेशान करते हुए देखता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो क्या होने वाला है कहानी में और क्या होता है चांती और उसके फ्रेंड्स के साथ, वही हमें इस मूवी में क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज द चोजन वन, जिसे अभी कल से मींस के 16 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी तो फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि हमें यह सरप्राइज हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, जिसकी कहानी तो बहुत बढ़िया होने वाली है। जब एक 12 साल का बच्चा जोडी, जिसे अचानक से अपने अंदर कुछ पावर्स फील होने लगती हैं और वो उन पावर्स को जीसस के साथ कंपेयर करता है, मतलब कि वो अपने आप में ही जीसस को फील करने लगता है। तो उसके बाद कहानी किस ओर जाती है, बाकी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं, वो तो हमें कल के दिन में इस सीरीज के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाले जॉनी डेप के बड़े फैन हैं, तो उसकी जिंदगी के ऊपर एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसे अभी 16 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसमें जॉनी डेप और उसकी एक्स-वाइफ एम्बर हर्ड के केस की कहानी दिखाई जाएगी। मतलब कि शुरू से लेके उनका केस कैसे शुरू हुआ और कैसे एंड में जॉनी डेप उस केस में जीता, वो पूरी कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक नई बंगाली सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज शार्ले शोलो, जिसे अभी 17 अगस्त से हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन जल्दी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसे सितंबर मंथ में हॉइचो के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। जिसकी बढ़िया कहानी एक ऐसे लॉयर की होने वाली है जो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो चुका होता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जब वो एक मिस्ट्री में फंस के रह जाता है। तो कैसे वो उस मिस्ट्री से बाहर निकलता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाता है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक नई एनिमेशन साई-फाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज माय डैड द बाउंटी हंटर, जिसे अभी 17 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, और ये इसी सीरीज का सीजन 2 होने वाला है। तो 17 अगस्त से इस सीरीज के दोनों सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द अपशोस, जिसका सीजन 4 अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे 17 अगस्त से हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी लाइफ काफी स्ट्रगलिंग होती है। तो कैसे वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए हमें हंसाते हुए आगे बढ़ते हैं, वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। तो ये थी आज की लिस्ट। बाकी इस फ्राइडे को और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है, जिसके बारे में मैं वाली वीडियो में बताता हूँ, मींस के थर्सडे वाली वीडियो में। तो उसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी डेली के डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहां पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।